गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ और आज के टॉपिक का नाम है, तो देखो बच्चों टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने पहली वीडियो आपकी बनाई थी, तो पहली वीडियो में मैंने आपको ये 5 स्टेप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश सीखने के 5 क्या-क्या स्टेप होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। ठीक है बच्चों, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट आपके 26 लेटर्स होते हैं और अल्फ़ाबेट 2 तरीके से लिखी जाती है। एक है कैपिटल लेटर में, कैपिटल में यानी कि बड़े में जो ABCD ए से लेकर जेड तक हम बड़े लेटर में लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर्स में होगी और जो हम छोटी वाली लिखते हैं उसके हम क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो ये 26 लेटर जो है अल्फ़ाबेट होते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद में आपको वर्ड बताए थे मैंने आपको, और वर्ड यानी कि अल्फ़ाबेट को मिला दें तो वर्ड बन जाएंगे और अलग अलग वर्ड्स को हम मिला दें तो क्या बनेंगे, सेंटेंस। तो आज हम जो टॉपिक बताने जा रहे हैं, कराने जा रहे हैं, वो हमारा तीसरा स्टेप है, यानी कि इंग्लिश सीखने का तीसरा स्टेप। ठीक है बच्चों, देखो ये है हमारा आज का टॉपिक, सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस किसे कहते हैं, इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, जब इसको लिखा जाता है, बोला जाता है, तो किस तरीके से हम बोलते हैं और किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब देखो, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है बेसिकली। तो देखो इसमें यह है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। सेंटेंस क्या होता है कि जब हम वर्ड, हमने आपको बताया था कि वर्ड से क्या बने, सेंटेंस बने, यानी कि हम अलग अलग वर्डों को मिला दें, अलग अलग वर्डों को हम ले लें और उनको एक तरीके से लिख दें। लिखने के बाद में अगर उसका कोई सेंस निकलता है, उसका कोई मतलब निकलता है, तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। यानी ये यही चीज़ कह रहे हैं कि एक सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सेंस हो, जिसका कोई मतलब हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये सेंटेंस, अब बोलचाल की भाषा में हम किसे कहेंगे, सेंटेंस। जैसे कि जब आप क्लास में होते हो और मैडम आती हैं, तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो, यानी कि आप सामने वाले से जब बात करते हो तो वो किस रूप में करते हो, किसी सेंटेंस के रूप में करते हो। ठीक है, तो जैसे क्लास में तो आपकी मैडम आई, तो आप सबसे पहले क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, और फिर आप बीच बीच में जो कुछ, जब आपको मैडम से कुछ पूछना होता है, तो आप किस तरीके से बोलते हो, मे आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। फिर या फिर जब आपने कोई काम कर लिया हो अपना पूरा, जो मैडम ने कोई भी काम आपको दिया हो, अब वो जब आपने पूरा कर लिया, उसको बताने के लिए आप क्या करते हो, आई हैव डन माई वर्क, यानी कि मैंने अपना कार्य कर लिया है, ये भी आप बोलते ही हो। फिर है आपका, प्लीज़ ओपन माई लंच बॉक्स, कृपया मेरा लंच बॉक्स खोल दीजिए। ठीक है, ऐसे भी बोलते हो। फिर है आपके, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फ्लावर है, कितना सुंदर फूल है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जिससे हम सामने वाले से बात कर सके, किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते, यानी कि किसी भी व्यक्ति से जब बात करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, सेंटेंस कहलाती है। यानी कि सेंटेंस के रूप में हम सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सेंटेंस, कि सेंटेंस कहते किसे हैं। अब देखो रूल्स, ये क्या है, रूल्स, रूल्स उसके नियम क्या हैं, यानी कि सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो उसका कोई नियम होना, उसका कोई तरीका होना चाहिए, वो कहलाता है आपके रूल्स। अब देखो, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। जब हम बोलते हैं, जब हम किसी सामने वाले को सेंटेंस बोलते हैं, तो उस समय तो हमें पता नहीं चलता कि सेंटेंस का क्या रूल होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लिखते हैं, तो लिखते समय जो है, हमेशा
जो सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। कैपिटल से मतलब यहाँ पर बड़े लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और जो अंत करते हैं यानी कि सेंटेंस का जब अंत होता है यानी समाप्त होता है तो उस समय जो है उसमें या तो फुल स्टॉप लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होगा। अगर इन 3 मार्क्स में से अगर कोई चीज़ लगी हुई है तभी वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे एग्जाम्पल क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हमने रूल के अकॉर्डिंगली बताया था कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। अब देखो इसमें हमने आपको टी है, ये द का टी जो है आपका कैपिटल में है, द कैपिटल यानी टी जो है क्या है, कैपिटल में। सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में। अब दूसरा रूल क्या बताया था कि एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो यहाँ पे भी एक फुल स्टॉप लगा हुआ है छोटा सा, तो ये क्या है, फुल स्टॉप, यानी इसका मतलब ये क्या है, एक सेंटेंस है, और सेंटेंस का मतलब क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या सूर्य पूरब में निकलता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेंटेंस। फिर है आपका सैम लव्स आइसक्रीम। अब सैम है, सैम सैम में एस देखो कैपिटल लिखा हुआ है और बाकी लेटर जो है क्या लिखे हैं, स्मॉल में लिखे हुए हैं, और इसका अंत किससे हो रहा है, यानी कि फुल स्टॉप, इसमें भी फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं, तो इसमें भी हमने देखो पहला लेटर क्या है, आर, और आर का ए क्या है, कैपिटल में है, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, सेंटेंस का पहला लेटर भी कैपिटल में है और अंत में भी ये मार्क लगे हुए हैं, और इसका कोई मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, सेंटेंस कहेंगे। अब आगे देखते हैं। अब रीड द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब देखो कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसको हम पढ़ते हैं, टू वाटर स्विम द, अब ये भी सेंटेंस है, टू वाटर, अब ये सेंटेंस है या नहीं है ये अब आपको बताना है। टू वाटर यानी कि इसका मतलब अब इन सेंटेंसों को देखें और उसको ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, टी जो स्मॉल में लिखा हो गया, और अंत में जो है इसमें ना तो फुल स्टॉप आ रहा है ना क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, यानी कि इसका मतलब कि ये सेंटेंस नहीं है। अब देखो दिस नो प्रिंट हेयर, दिस नो प्रिंट हेयर। अब देखो यहाँ पे दिस है, दिस का टी स्मॉल में है और अंत में जो है ना तो फुल स्टॉप लगा है ना क्वेश्चन मार्क लगा है ना एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, इसका मतलब ये भी सेंटेंस नहीं है। सो पुट इट, सो, अब ये सेंटेंस है, सेंटेंस का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, तो ये इसका मतलब ये भी नहीं है और फुल स्टॉप भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये तीनों ही सेंटेंस है ही नहीं। इस रूल के अकॉर्डिंग, जो हमने रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं बैठते हैं। अब है अब देखो आगे एक्सरसाइजेस, अब हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे कि क्या है, पुट द करेक्ट सेंटेंसेस। अब जो इसमें से सेंटेंस है उसको करेक्ट करना है। अब देखो पहला सेंटेंस है माई मदर मेक्स टेस्टी फूड, अब ये है माई, अब जो हमने रूल बताए थे उसके अकॉर्डिंगली एम यहाँ पर क्या है, कैपिटल में है, ठीक है। तो माई मदर मेक्स टेस्टी फूड और अंत में क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि मेरी मदर बहुत ही टेस्टी फूड भोजन बनाती हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सेंटेंस सही है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कीप द बुक, कीप द बुक। अब कीप में देखो के जो है स्मॉल में है, स्मॉल में लिखा हुआ है, कैपिटल में तो है नहीं, और बुक के आगे ना तो फुल स्टॉप लगा है ना क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस ही नहीं है। अब नेक्स्ट है टॉल इज द बिल्डिंग वेरी। अब टॉल का टी तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस का सीक्वेंस नहीं बन रहा बिल्कुल,
तो इसका मतलब ये भी इसका पहला लेटर तो कैपिटल में करा है इन्होंने और अंत का फुल स्टॉप भी सही है, लेकिन जो बीच के जो वर्ड्स हैं उनको सही सीक्वेंस में नहीं लिखा है। इस सेंटेंस का सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए? द बिल्डिंग इज़ वेरी टॉल। अब देखो टी, द का टी बड़ा, ठीक है, बिल्डिंग की स्पेलिंग सही है, द वेरी टॉल, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर तरीके से सेंटेंस हो गया। तो ये टॉपिक और बाकी आपका जो इसमें और भी चीज़ें हैं, अगली वीडियोस में मैं आपको इसके सेंटेंस के पार्ट्स हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ये सब आपको कराऊंगी। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो अच्छी तरीके से। अभी बीच में एक दो बच्चों का रिस्पांस आया था तो बड़ा अच्छा लगा इसको करके सुन के कि बच्चे जो है रिस्पांस दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि और भी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो हमसे कांटेक्ट करें। हमारे पर्सनल नंबर आपको ग्रुप से मिल जाएगा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई अपनी परेशानियां पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।